सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान। सुरति करो मेरे साया, हम हैं भव जल माही, आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाँह। अब गुण मेरे बाप जी, वक्स गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज, तो पिता को लाज। रात्रिकालीन सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक आइंस्टीन नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए। एक जगह कहीं जा रहे थे भाषण देने के लिए, तो रास्ते में जो उनका कार का ड्राइवर था वो कहता है कि सर, आप जो रोज एक ही बात सुनाते हैं, हर जगह लेक्चर देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि मैं इतनी बार सुन चुका हूं कि मैं आपके जैसा ही प्रवचन मैं भी कर सकता हूं। तो कैसी बात है? कहाँ? तो का एक काम करते हैं, फिर अभी जहाँ हम जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ नाम से तो मुझे लोग जानता है, बाकी चेहरे से लोग मुझे नहीं पहचानता है, कभी देखा नहीं, पहली बार नई जगह जा रहा हूँ। ये लो मेरा वैज्ञानिक वाला पोशाक तुम पहन लो और मैं तुम्हारा ड्राइवर वाला यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। आज देख ही लिया जाएगा कैसे तुम भी मेरे जैसा बोल सकता है। अदला बदली, सीट बदल लिया, सब कुछ। तो नई जगह में लोगों को क्या पता, नाम सुन रखा था, सब फूल माला लेके सब तैयार थे। तो जो ड्राइवर ऑनर सीट पे बैठा था ना, ड्राइवर, उसी को वैज्ञानिक समझ करके लोगों ने प्रणाम किया, माल्यार्पण किया, सत्कार के साथ मंच तक ले गया। और जब उन्होंने भाषण दिया ना, तो सही में हूबहू आइंस्टीन के जैसा उन्होंने हर विषय पर गहन अध्ययन किए हुए व्यक्ति के जैसा भाषण दिया। उसके बाद कुछ उसमें विद्यार्थी थे ऐसा सीखने वाले, तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर का दौर आया। जो नहीं समझ पाता था तो उसको पूछा जाता था फिर से। तो मंच पे उतरने के बाद सभी लोगों ने घेर लिया और कोई टॉपिक पर उनको पूछ दिया। तो वहीं पर एक जगह वो उनको दिक्कत आ गई, क्योंकि मेन तो ज्ञान था नहीं वैज्ञानिक तो, लेकिन बुद्धि से काम किया उसने। जब देखा कि हम फंसे जा रहे हैं, जवाब तो दे नहीं सकेंगे तो बदनामी हो जाएंगे,
तो क्या कहता है, अरे ये सब क्या छोटा मोटा सवाल तुम लोग पूछते हो, इतना तो मेरा जो ड्राइवर है वही जानता, वही बता देगा तुम। कहा कैसी बात है, कहा कि हाँ, तो सबको ड्राइवर की तरफ में मुड़ गए। तो उनको कहा किस तरह बात है, आप हमारा जो सवाल है उसका समस्या का हल कीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सबको, और मेन वैज्ञानिक तो वही था, तो फिर समझाने में क्या दिक्कत है। जब उसने अच्छी तरह से समझा दिया तो लोगों को ताज्जुब हुआ, का घोर आश्चर्य है कि आप एक ड्राइवर होते हुए भी आप इतना अच्छी तरह से सब बात को समझा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसको ड्राइवर बोल रहा है, कहा कि आप ही ना ड्राइवर बन के आए हुए वैज्ञानिक के साथ में। कहा कि असली ड्राइवर वही है। का मतलब हम लोगों ने आज अदला बदली कर लिया था, अपना विभाग बांट लिया था। अभी जिसका आपने भाषण सुना है वही मेन ड्राइवर है। और यह बात जब सुना तो उनको और भी ताजुब हुआ कि अब तक मैं जिसे वैज्ञानिक समझ रहा था वही वास्तव में ड्राइवर निकला। तो कहने का मतलब क्या है, संगत से गुण होत है, असंगत से गुण जात, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव दुकान। जैसे व्यक्ति का आप संग करते हैं उसका गुण आपके जीवन में देर सवेर आकर कहीं रहेगा। एक धूल है, अगर वो हवा का संग करता है तो आसमान की ऊंचाई को छू लेता है, और वही धूल है अगर पानी का संग कर ले तब तो कीचड़ के रूप में बदल जाता है। एक ही धूल है। जैसे व्यक्ति का आप संग कीजिएगा उसी तरह आपके जीवन में बदलाव आना जरूरी है। अभी हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जिस भी विभाग में जिस भी तरह का ज्ञान है हम लोगों को, तो वैसे विचार, वैसे भाषा, वैसी सोच वाली व्यक्ति का हम लोगों ने कभी संगत किया है, उसको कभी आदर दिया है, कभी रिस्पेक्ट किया है, उनकी बातों को ध्यान से सुना है, वही आज हम लोग बन करके तैयार है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का संग करना चाहिए, साधु महात्माओं का संग करना चाहिए। जो ज्ञान ध्यान में बड़े व्यक्ति होते हैं उनका संग कीजिएगा तो उनका रंग लगेगा, तो ही उनका रंग लगेगा। अभी रामचरितमानस से सुन रहे थे ना, बुढ़ापे में राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई थी और विश्वामित्र मुनि गए थे मांगने के लिए। कहा कि दोनों बेटों को आप दीजिए, मैं इसे गुरुकुल में पढ़ाऊंगा भी, और कुछ यज्ञ हवन करने में जो दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी ये काम आए। तो कोई भी समझदार आदमी जो इतना, एक तो बाल बच्चों के लिए तरस रहा था तो कितना यज्ञ किया तो बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन याद रहे कि मना नहीं किया था, मना नहीं किया। गुरु महाराज हमारे दरबार में आए हुए हैं बेटों को मांगने के लिए, तो बेटों को मांगने के लिए नहीं आ रहा, उनके बदले में बहुत कुछ आशीर्वाद और ज्ञान ध्यान देने के लिए आया हुआ है। गुरु अप्रत्यक्ष रूप में किनका क्या भला कर देगा 5 मिनट में ये कहना मुश्किल है। 1 सेकंड में किनके लिए उनके दिल से दुआ निकल जाएगी ये कहना मुश्किल है। और फिर वो अपने शिष्यों को परखता भी है बहुत तरह से, याद रखिए। राजा दशरथ ने उनकी सेवा में राम और लक्ष्मण को भेजा हुआ है, राम लक्ष्मण को, और वह स्वयं 12 कला से पूर्ण थे, भगवान के रूप थे। और उन्होंने किस तरह अपने गुरु की सेवा की, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। राजा जनक से मिलने के लिए गए हुए मुनि विश्वामित्र मुनि, और दोनों राजकुमार साथ में है।
तो नगर से बाहर उनको निवास दिया गया। जो साधु महात्माओं को एकांत में, राजमहल राजधानी से दूर। लेकिन ख्याति बहुत ज्यादा थी राजा जनक की। उसके बारे में कहा गया है कि विदेह मुक्त थे, मतलब शरीर के रहते हुए वो मुक्त हो गए। उनको किसी चीज में आसक्ति नहीं थी, सिर्फ निमित्त बन करके संसार के कामों का निर्वहन करता था, संचालन करता था। तो बहुत ज्यादा ख्याति थी उनकी। तो भगवान ने कहा कि जरा मैं जो अद्भुत राजा जनक की नगरी है, क्या मैं जरा भ्रमण करके आ सकता हूँ? तो गुरु ने कहा कि जाइए, लेकिन याद रहे कि संध्या होने से पहले समय पर आ जाइए। जैसे कोई बच्चा कहीं खेलने जाता है तो थोड़ी बहुत देर हो जाती है, खेलने में मग्न हो जाता है। तो भ्रमण में जरा सा देर हुई तो डरते डरते उसने कुटिया में प्रवेश किया कि गुरु की आज्ञा से थोड़ी सी देर हो गई है तो कहीं गुरु महाराज नाराज न हो जाए, बिगड़ न जाए, गुस्से न हो जाए। भगवान भी कितना कदर करता है, गुरु की कितना इज्जत करता है, इसको समझिए। डरते डरते ही नहीं किया। और संत जो होते हैं वो तो दया की मूर्ति होते हैं। कम कीजिए धुआं, हो सके तो और बंद कर दीजिए। चौकी चार्जर खोल के उसी में लीड रह गया, लीड ले आना आगे। तो संत जो होते हैं वो दया के मूर्ति होते हैं। उन्होंने अनजाने में हुई थोड़ी सी गलती के लिए नोटिस नहीं किया, बल्कि आदेश दिया कि जाओ हाथ पैर धो करके संध्या बंदन करने के लिए बैठ। ये संध्या बंदन क्या होता है? याद रहे कि संधि शब्द से संध्या बना हुआ है। मिलन की घड़ी को संध्या कहा जाता है। जैसे दिन और रात का मिलन का समय होता है ना, शाम का समय। जो भी भजन सुन रहे थे गुरु महाराज का कि सांझ भय गुरु सुमिरो भाई असुरत अधर ठहराए। तो संध्या बंदन 3 तरह से होता है, याद रखिएगा। एगो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे जब उठते हैं ना, जब पाँव फटने लगता है तो रात की समाप्ति और दिन की शुरुआत होती थी, एक संध्या बंदन वहां होता है। प्रकृति एक दूसरे से मिल रही है या जीव भी परमात्मा से मिलने के लिए जाएगा तो उस समय में ज्यादा ध्यान में मन लगता है। एगो शाम का समय होता है जब सूर्य अस्त होता है, उसको गोधूली बेला भी कही जाती है। मतलब गाय की धूली जब रोड पर उड़ने लगती है, मतलब खेतों से चर के जब वापस आने लगती है तो उसी को गोधूली बेला कही जाती है। तो उसको और एक संध्या बंदन होता है ठीक दोपहर के 12 बजे। इसीलिए गुरु महाराज ने त्रिकाल संध्या अर्थात तीनों टाइम संध्या के समय में बैठ करके ध्यान करने के लिए कहा है। उसी को त्रिकाल संध्या कहा। तो सुबह में तो मालूम हो गई, सुबह हुई पाँव फटने लगा तो ब्रह्म मुहूर्त समझ के अपना बैठ गए, और शाम को भी बैठ गए। दोपहर में कितना हर समय गाड़ी देख करके लोग के 12 जहां बजेगा तो वहीं बैठेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो उसी को गुरु महाराज ने सुधार करके कहा
कि जब तुमको 24 घंटे में एक बार नहाने का टाइम मिले, दोपहर में लोग 10 बजे 12 बजे 2 बजे कोई न कोई टाइम में लोग नहाता है ना 24 घंटे में एक बार, तो वो टाइम जो है वो दोपहर का 12 बजे वाला संध्या बंदन समझ करके नहाने के बाद तुरंत ध्यान में एक बार बैठ जाना चाहिए। क्यों उसी टाइम में क्यों बैठना चाहिए? नहाने से शरीर भी शुद्ध हो गया, शरीर में ताजगी भी ऊर्जा भी आ जाती है और मन मस्तिष्क भी ठंडा रहता है। तो इसीलिए नहाने के बाद जो बैठते हैं वो तीसरा ध्यान हो गया, एक मॉर्निंग में हुआ और दूसरा शाम को हो गया। तो शाम का समय है, गुरु महाराज ने आदेश दिया कि हाथ पैर धो करके संध्या वंदन कीजिए। तो फिर ध्यान करने के लिए सभी मुनि बालक और शिष्य जितने थे सभी ध्यान करने के लिए बैठ गए। आज से 9 लाख वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम ने और उनके गुरु विश्वामित्र मुनि ने ध्यान को करने की परिपाटी चलाया था। याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि कोई गुरु महाराज ने पहली बार कल युग में इसको चलाया है। कई लाखों वर्ष पहले से जो गुरुमुख व्यक्ति होते हैं, जो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं, जो अध्यात्म के उसको कम कीजिए ना, उसको कहा अभी बंद कर दीजिए उसको। धराज भाई, अरे लकड़ी को बुताओ, खाली लकड़ियाँ कहाँ जलेगा? अच्छा सुनिए, बंद कीजिए। धुआं ना धूप है ये नहीं है, बंद करो उसको, छोड़ दो बंद। कहने का मतलब क्या है? जो युगों युगों से चली आ रही परंपरा है, उसे हम लोगों को भी जीवन में उनका अनुकरण करना चाहिए। फिर प्रसंग है कि कहत कथा इतिहास पुरानी। जब ध्यान से उठ गए, बाबा का मोबाइल साइलेंट है कि नहीं है? देखो तो होता है लाइट में। सब कोई अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, तो बीच में चीमी करने लगता है तो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, साइलेंट नहीं है, कर दिए, साइलेंट कर दे। बैठ जाओ। तो कहत कथा इतिहास पुरानी कथा और इतिहास को महापुरुष सुनाते थे। जो भी हम लोग सुन रहे हैं, महापुरुष के मुख से जो भी बातें निकल जाती, याद रखिएगा, वही सत्संग हो जाता है। तो अनर्गल कुछ नहीं बोले, उनका जीवन ही सत्संग और अध्यात्म और साधना से लबालब भरा हुआ होता है। उनका चलना, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना भी सत्संग होता है। याद रखिए, क्यों? विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्र बज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दि वासी। कहते हैं विश्व उपकार के लिए जिसका चित्त हमेशा बेचैन रहता है। किसका चित्त? महापुरुषों का चित्त कैसे समाज का भला हो, देश दुनिया का भला हो, यही वो रात दिन सोचते रहता है। जिस दिन उसने बैराग धारण किया और घर से निकला, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, अपनी उनको परवाह नहीं है, लेकिन लोगों की कितना अधिक से अधिक भलाई हो सके उसके लिए उनको जरूर चिंता लगी रहती, जरूर चिंता लगी रहती है। क्यों? उनमें वैराग भी है और उनमें त्याग भी है। यही 2 भूषण होता है महापुरुषों का, वैराग, त्याग और सदाचार। जिसमें वैराग नहीं है, अर्थात संसार, शरीर और संसार से अनासक्त नहीं हुआ है, और जिसमें त्याग नहीं है, आसक्ति है, हर चीज को पकड़ना चाहता है, तो समझिए कि वह विश्व का उपकार क्या करेगा।
गुरु महाराज जब निकले थे इसी रामचरितमानस से कि एक चौपाई ने उनको संत बना दिया, और वो चौपाई थी, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। असल में ये सुग्रीव ने कहा था अपने बंदर भालुओं को, जब सीता जी की खोज में निकले थे ना, तो कहा था कि यह देह धरने के यही फल है कि भगवान की किसी तरह भी सेवा के योग बन जाओ, अर्थात अपनी अपनी चारों दिशा में अपने अपने स्तर से खोज में निकल जाओ। और गुरु महाराज ने वो नोटिस कर लिया बात। देखिए रामायण सब कोई पढ़ता है। अभी हम लोग कार में आ रहे थे बैठ के, तो गुरुजी जो तबला वादक है वो ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि तुलसीदास जी महाराज सबसे, सूरदास जी महाराज से भी ज्यादा पॉपुलर संत हो गए। क्यों? उन्होंने हिंदी में रामचरितमानस को लिखा, जो कि कठिन भाषा संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के रूप में था, उनको आसान कर दिया सबको पढ़ने, तो समझ में आ गया। गुरु महाराज के पिताजी जब रामायण पढ़ते थे तो उनके आंख से आंसू बहने लगते थे। और गुरु महाराज छोटे थे तो वो देखते थे, रामायण पढ़ के उसको फिर संदूक में बंद करके रख देते थे, जो काठ का बक्सा होता है ना छोटा, कि नमी नहीं आ जाए या कोई बाल बच्चा घर में उनको कोई नुकसान नहीं करे। और गुरु महाराज देखते थे कि भाई उस किताब में क्या ऐसी बात है जो पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जाते हैं, आंख से आंसू बहने लगता है। अब फिर उनको अच्छे से संदूक में कपड़े से लपेट के फिर रख देता है, जरूर कोई खास किताब है, वो उनके दिमाग में आ गया बचपन में। तो जब पिताजी खेत खलियान चले जाते थे ना, तो चुपके से उसको निकाल करके उसको पढ़ते थे, उनको आखिर क्या है इसमें। देखिए संस्कार आदमी को खींच लेता है। जिसको जिस तरह बनना होता है ना, उनको चीज को देखते ही आकर्षण हो जाए। तो रामायण को जब पढ़ा, सुख सागर को पढ़ा, विश्राम सागर को पढ़ा, बहुत से ग्रंथों को गुरु महाराज ने पढ़ा, और रामायण में उनको सबसे अच्छी बात लगी वही कि देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर को पाने का यही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़ करके भगवान श्री राम की भक्ति करो। जब स्कूल में परीक्षा देने गए थे 4 जुलाई 1904 ईस्वी को, तो उन्होंने लिखा, शीर्षक था, अंग्रेजी की परीक्षा थी और शीर्षक था कि दुनिया को बनाने वाला जो बिल्डर्स पर कविता लिखे। दुनिया को बनाने वाला तो एक परमात्मा ही है, उस पर व्याख्या कीजिए। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर व्याख्या की और अंत में लिखा, यह जीवन रूपी मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से प्रतिदिन बनता और बिगड़ता। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है गुरु के शरण में जाकर के ध्यान करना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और अंत में रामचरितमानस की चौपाई वही लिख दिया, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। और चल दिया, स्कूल से ही चल दिया साधु बनने के लिए, दोबारा फिर घर नहीं गया। पिताजी आए खोज में, तो हेडमास्टर ने कहा कि आपका बेटा तो परीक्षा देकर निकल गया है। कहा तो तसल्ली के लिए आप कॉपी दिखा सकते हैं, उत्तर पुस्तिका। कहा देखिए, पुस्तिका जमा भी किया है, परीक्षा देके बच्चा अच्छे से गया है, अब घर नहीं गया तो हम क्या कर सकते हैं। कॉपी दिखाया तो वही सब आध्यात्मिक बातें लिखी थी और रामायण की चौपाई लिखी थी। तो समझ गया कि उनको लगता है कि बैराग हो गया है। हाथ में एक, बारिश का महीना था 4 जुलाई, तो हाथ में वो छाता है और कंधे पर एक धोती है। आधी धोती पहनी हुई है, आधी कंधे पर लटकी हुई है। गुरु महाराज एकदम अलमस्त मसीहा जैसा चला जा रहा है। कहाँ जाना है ये भी नहीं मालूम, लेकिन चला जा रहा है। घर नहीं जाना है वापस, ये समझ लिया, लेकिन कहाँ जाना है ये भी नहीं मालूम। तो रास्ते में एक पंडित जी मिल गए। भगवान आगे परीक्षा लेने के लिए कि जो बच्चा दुनिया को उपदेश देने के लिए त्याग, वैराग, भक्ति और समर्पण का पाठ पढ़ाने के लिए निकला है,
उस व्यक्ति में, उस बच्चे में स्वयं त्याग और वैराग्य है कि नहीं है, तो इसकी पहले परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए और बड़ा तारीफ किया, कहा कि बेटा तुम तो बहुत संस्कारी लगता है, तो तुम्हारा लीलाट चमक रहा है, बहुत होनहार लगता है, और आज दिन भी बहुत बढ़िया एकादशी का दिन है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ दान पुण्य करो, तुम अपने हाथ से, शुभ हाथों से दान करो तो तुम्हारा बहुत भला हो। तो गुरु महाराज सोचने लगे कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, घर से निकले हैं, ये लगता है छाता जो हमारे हाथ में है यही पंडित जी को लेने का मन हो गया है। तो छाता उन्होंने खुशी खुशी उनको दे दिया, छतरी जो थी वो दे दिया। तो कुछ दूर जब आगे बढ़े ना, तो कहता है कि बेटा सो ठहरो ठहरो, सो एक काम करो, कुछ वस्त्र भी दान करो, आज इतना शुभ मुहूर्त है और तुम इतना संस्कारी, उदार, दयालु, बहुत तारीफ करने लगे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने जो धोती जो पहनी थी ना, तो पंडित जी के मन में हुआ कि धोती जो पहनी है तो वो तो पहनी आई है, और ऊपर जो लटकी हुई है न, तो कंधे पर वो अलग से कोई कपड़ा होगा, गमछा होगा, तो वही वो मांगने के चक्कर में था। और तो एक ही धोती थी, आधी पहनी थी, आधी ऊपर में लटकी हुई थी, पूरा धोती खोल करके उसको दे दिया पंडित जी। अब बच गई लंगोटी, बच गई कौपिन मात्र पहने हुए गुरु महाराज एकदम नंग धड़ंग चले जा रहे हैं। जब देखा ना कि पंडित जी तो बच्चा तो नंगा हो गया, लगभग करीब करीब नग्न हो गया, सिर्फ लंगोटी बची हुई है, तो आवाज दे रहा है कि बेटा ठहरो ठहरो, सो कम से कम अपना धोती ले लो, कपड़ा वापस ले लो तुम। कहा पंडित जी चिंता मत कीजिए, जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है उसी के नाम से मैंने दान कर दिया है, अब दिया हुआ चीज वापस कैसे लिया जाएगा? जब दान दे ही दिया तो दे ही दिया, अब आगे हमको चिंता ही नहीं है। और आश्चर्यों का महाआश्चर्य, जब 2 मिनट आगे बढ़े तो मुड़ करके देखा तो पंडित जी नाम का, वो ब्राह्मण नाम का कोई आदमी वहां है ही नहीं, गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया। वो परमात्मा ही परीक्षा लेने के लिए आया था कि जो दुनिया में इतना बड़ा नाम करने वाला है तो उसमें कितना बड़ा त्याग है। और याद रहे कि गुरु महाराज ने एक छतरी दान किया था, उसके नाम से 1000 से ज्यादा आश्रम बना हुआ है। छतरी मीन्स क्या होता है? सर्दी गर्मी से बचने के लिए, हुई ना, वर्षा पानी से। एक धोती दान किया तो हजारों धोती लोग उनको, जहां भी सत्संग करने जाते थे तो धोती कपड़ों की उनको कमी नहीं होती थी। यहां तक है कि प्रतिदिन नई धोती अगर पहनना चाहे तो भी नहीं पहन सकता है, क्योंकि साल में 365 दिन न होते हैं। आशीष तो 1000 से ज्यादा है, तो 1000 आदमी दान देगा तो 365 दिन में पार लगेगा। 1000 धोती अगर आ जाए तो 365 दिन में कैसे नया नया रोज पहना जाएगा? एक ही दिन में 3 गो पहनेगा तब खत्म होगा। अगर हजारों आदमी है, 3 गो नया वस्त्र पहने, कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? जीवन में कुछ करके देखिए, जीवन में भगवान पर विश्वास रख करके देखिए, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं हो। भक्ति के लाइन में चल करके तो देखिए, एक कदम आगे बढ़ा करके तो देखिए। भगवान कहता है कि तुम 1 कदम हमारी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ूं। तो जिसका चित्त विश्व उपकार के लिए हमेशा बेचैन रहता है, ऐसे महापुरुष जहां पर विराजते हैं, सिर्फ वो 5 मिनट के लिए अगर ऐसे महापुरुष हैं कहीं पर खाली बैठ गया तो 33 करोड़ देवी देवता समेत भगवान विष्णु की शक्ति वहां पर काम करने लगती है। 5 मिनट अगर वो विराजमान हो गया तो। इसीलिए तो इतना सत्संग और साधु महात्माओं का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि कहीं भी एक झलक पाने के लिए लोग ललायित रहता है, कितना लाखों खर्च करता है उसके लिए, कि सिर्फ
दर्शन ही उसका काफी है, प्रवचन तो अतिरिक्त में हो रहा है। समझिए, महापुरुष ने कुछ सुना दिया तो वो समझिए कि वह अतिरिक्त चीज हो गया। वो सिर्फ जहां पर बैठ जाएगा तो उनके मस्तिष्क से जो आध्यात्मिक विचारों की आभा निकलेगी, उससे आदमी का मन पवित्र हो जाता, देखने मात्र से मन पवित्र हो जाता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि दर्शन कीजिए साध की साहब आवे याद। अगर आप साधनशील व्यक्ति का दर्शन कीजिएगा तो परमात्मा की याद आएगी। पहली कसौटी यही है, याद रखिएगा। क्यों? जिस विचार के को रखने वाले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उसी के विचार के अनुरूप उनके मस्तिष्क से विचारों की आभा निकलती है। कोई डॉक्टर को देखते हैं तो क्या मन में विचार आता है? तो बीमारी, दवा, दारू, सुई, टैबलेट, यही सब नहीं याद आती है। और कोई विद्वान प्रोफेसर को देखते हैं तो क्या याद आता है? पढ़ाई लिखाई के बारे में याद आती है। कोई वकील को देखते हैं तो कोर्ट कचहरी मुकदमे की बात याद आती है। जिस विचार के व्यक्ति को आप देखते हैं वही याद आपके थॉट में, माइंड चलने लग जाएगा। जब आप किसी साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तो क्या मन में आता? पहली बात कि बाबा जा रहे हैं या आए हुए, लगता कहीं सत्संग का प्रोग्राम होगा तो तब ना बाबा लोग गांव में घूम रहे हैं। अगर 10 को बाबा घूमने लग जाए गांव में तो लोग क्या समझेगा कि कहीं सत्संग का प्रोग्राम है, तो सत्संग की बात याद आ गई। दर्शन कीजिए साध की साहब आवे याद। दर्शन कीजिए महात्मा की तो सत्संग आवे याद। सत्संग की याद दिला दिया। पहली बात तो ये है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जहां पर विराजते हैं सिर्फ, वहां 33 करोड़ देवी देवता की शक्ति काम करने लगती है, रिद्धि सिद्धि काम करने लगती है। जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां सारी व्यवस्था हो जाती है। महापुरुष बैठे हुए होते हैं, रिद्धि सिद्धि आदमी को दौड़ाते रहता है। कोई फल लाने के लिए जा रहा है, कोई बिछावन लाने जा रहा है, कोई दूध लाने जा रहा है, कोई जनरेटर ठीक कर रहा है, वह काम करता है। भाई पुण्यवान व्यक्ति है, जहां बैठेगा तो वहां पर पुण्य को लेकर के जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा पुण्यवान व्यक्ति का संग कीजिए तो थोड़ा सा पुण्य आपके जीवन में भी आएगा, आपके जीवन में भी आएगा। और जैसे तैसे व्यक्ति का संग कीजिएगा तो जैसे तैसे ही रह जाइए। संग से आदमी की पहचान होती है। किसी को अगर जानना हो कि वह आदमी कैसा है तो उसको कुछ मत पूछिए, खाली उसका साथी संगत की खोज कीजिए कि वह किसके साथ में उठता है, किसके साथ में बैठता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। अपने सब पता चल जाएगा कि वो भी उसी विचार कर रखने वाला व्यक्ति होगा। तो जिसके जीवन में दुख लिखा होता है वो अच्छे आदमी से दोस्ती तोड़ करके गलत आदमी से उसकी दोस्ती हो जाती है। और जिसके जीवन में सुख लिखा होता है तो गलत आदमी से दोस्ती मुख मोड़ करके, दोस्ती तोड़ करके और अपने से अच्छे आदमी का संग कर लेता है तो उसके जीवन में सुख लिखा है। भाई तो अच्छे आदमी का संग करेगा तो अच्छा विचार उसके जीवन में आएगा, अच्छा विचार आएगा तो अच्छा कर्म होने लगेगा, अच्छा कर्म होने लगेगा तो अच्छा फल अपने आप आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए कहते हैं कि जहां महापुरुष विराजते हैं, तो आज विश्वामित्र मुनि राजा जनक की कुटिया में विराजमान हैं, उनके बनाए हुए ठहरने का स्थान में विराजमान हैं। तो जो उन्होंने कथा प्रवचन सुनाया वो सत्संग हो गया। तो पहले ध्यान करवाया शिष्यों को, फिर कथा प्रवचन सुनाया और उसके बाद क्या किया? इसमें 3 तो मुख्य चीज आ गई। और उसके बाद दोनों मुनि बालक गुरु के चरण को दबाने लग गए, चरण की सेवा करने लग गए। अब सेवा का कितना महत्व है
एक तो भगवान है और वो स्वयं गुरु की सेवा कर रहा है। तो बहुत अधिक रात्रि हो गई, तब गुरु ने आदेश दिया कि जाइए विश्राम करने के लिए। भगवान राम विश्राम करने के लिए गए, लेकिन लक्ष्मण अभी नहीं जा रहा है। फिर गुरु की सेवा करने के बाद बड़े भाई का चरण दबा रहा है। भाइयों भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, इसमें गुरु भक्ति और भ्रातृ भक्ति दोनों बातों को दर्शाया गया है। आपस में मेल से रहिएगा तो जीवन में उन्नति कीजिएगा। परिवार को से जितना विलग होकर के रहिएगा तो याद रखिएगा कि दुख के घड़ी में अपना आदमी ही काम देता है। घर में कोई खटपट होता है पति पत्नी में या सास बहू में, लोग तुरंत क्या करता है, तुरंत जाकर के दूसरे पड़ोसी को सुनाने लगता है। सोचता है सुनाएंगे तो थोड़ा दुख कम जाएगा, माथा हल्का हो जाएगा। लेकिन गलत है सोच आपका, आप उसके नजर में हल्का हो रहे हैं। झगड़ा उसके घर में भी होता है, लेकिन वो आपको सुनाने के लिए नहीं आया, लेकिन आप कितना बेवकूफ थे कि अपने घर की बात को दूसरे को जाकर के सुना दिए आप। तो दूसरे को सुना दिए तो क्या, दूसरा आदमी परोस के खिला देगा? तो घरे का आदमी खिलाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि सहनशील बनिए और आपस में कोशिश कीजिए, मेल से रहिए। खाली अपना स्वार्थ नहीं देखिए, दूसरे की भी भावना का कदर कीजिए, दूसरे की भी भावना का कदर कीजिए। एक आदमी कार में बैठ करके आ रहा था, तो पैर को, एक तो जूता नहीं खोला था, पैर को चढ़ा के रखा था। पैर दूसरे को ठोकर लग रहा है, बगल में बैठा हुआ आदमी। वो सोच रहा है कि हम मस्ती में जा रहे हैं, हमको क्या खबर है दूसरे। आप दूसरे की भावना को नहीं देख रहा है कि जूता चप्पल जो थूक में रोड में चल रहा है, और दूसरा बगल में विद्यार्थी सहनशील है, वो कुछ नहीं बोलता है, भाई पैर नीचे करो। वो सोचता है बड़ा आदमी अपने ज्ञान होगा, और उसको पैरवा से जूतवा से ठोकर मार रहा है। तो अपना स्वार्थ देख लिया, हमको आराम मिल गया, दूसरे को कष्ट हुआ, दूसरे का अपमान हुआ। गाड़ी का भी, अच्छी गाड़ी में अगर बैठे हैं तो उस गाड़ी का अपमान हुआ, गाड़ी में अगर कोई वरिष्ठ आदमी बैठा है तो उसका अपमान हुआ, और खुद भी आप अपमानित हो रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। सिर्फ लोग अपना स्वार्थ देखता है, हमको कैसे सुख मिल जाए। आपका परिवार है, आप दूसरे से चाहते हैं कि वो हमारे लिए कदर करे, हमको हेल्प करे, हम अपने कर्तव्य को समझे, तो आप भी तो उसका कर्तव्य को समझिएगा। दोनों तरह से होता है। खाली अपने स्वार्थ देखिएगा, हमको उससे क्या लाभ हो सकता है, क्या आमदनी हो सकती है, वो देखिएगा। हम उसके लिए क्या, वो अपेक्षा क्या रख रहा है, उसको देखवे नहीं कीजिए। तो दोनों अपना अपना लाभ सोचेगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। लाभ लीजिए, जो गुण है उसमें लीजिए, लेकिन अपनी उसकी भावना का भी कदर कीजिए आप। तो जब तक मेल से नहीं रहेगा, खाली भाई भाई का प्रेम दर्शाए, वहां दो भाई है, लेकिन उसके साथ तुलसीदास जी ने बहुत कुछ बतला दिया। ये मत समझिएगा, ये नहीं कहा कि भाई भाई में प्रेम से रहना और गोतनी दोनों मिलकर के लड़ते रहना, भाई भाई में प्रेम रहना, सास बहू में लड़ते रहना, ऐसा नहीं कहा। अरे एक उदाहरण दिया कि बड़ा भाई है तो पिता के समान है, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप कीजिएगा तो वो आपको पुत्रवत स्नेह देगा। बहन है, गोतनी है, ननद है, जो भी है, पारिवारिक रिश्ता है, सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। रिस्पेक्ट से पेश आइएगा तो जीवन में उन्नति कीजिएगा। अभी मैं आ रहा था मंच पर, तो एक आदमी का फोन आ गया हाजीपुर से, का बाबा आशीर्वाद दीजिए, सो एगो डिलीवरी पेशेंट, क्या कहते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में है, तो बहुत दिक्कत में है, सो याचना करते हैं, आप बोल दीजिएगा सब ठीक हो जाएगा। तो हम भी व्यस्त, हम के जाइए, हिम्मत रखिए न, हो जाएगा। 10 मिनट खबर आया कि नहीं, खुशी की बात है बाबा, आपकी कृपा से बेटा ही हुआ है। और जो आशीर्वाद मांग रहा था वो काम को दूर का रिलेशन है बाबा, वो सत्संगी नहीं है,
लेकिन हम लोग सत्संगी हैं तो जानते हैं कि गुरु की कृपा और साधु महात्माओं के वचन में कितनी ताकत होती है। आप खाली बोल दीजिए हमारा ठीक हो जाएगा, हम के जाइए हिम्मत रखिए सब ठीक होगा। तो वो सत्संगी नहीं था, लेकिन अपने परिवार के लिए उसने अपना दूर परिचित महात्मा से आशीर्वाद मांगा। क्यों मांगा? कि अपने आदमी का भला हो जाए। इसीलिए ना, इसीलिए कहता हूँ अलग अलग रहिएगा। कोई दुख मुसीबत बीमारी में डिलीवरी पेशेंट कोई घटना घट जाएगा, टूट टूट करके रहिएगा तो अकेले सारा दुख झेलना पड़ेगा। अगर परिवार में मिलकर रहिएगा तो दुख की घड़ी में परिवार का आदमी ही काम आता है। तो कहत कथा इतिहास पुरानी या दोनों फिर गुरु मुनि बालकों ने गुरु की सेवा किया, और सेवा जब किया तो भगवान राम की सेवा करने के लिए फिर लक्ष्मण गया, और लक्ष्मण ने कहा, भगवान राम ने कहा कि तुम भी सोने के लिए जाओ। तब फिर बड़े भाई का आदेश मिलने के बाद वो गया सोने के लिए। तो 3 जने वहां पर हैं, और सबसे पहले गुरु महाराज ने विश्राम किया, फिर भगवान राम ने, उसके बाद लक्ष्मण ने। और मॉर्निंग में जब उठने की बारी आई तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। कहते हैं मुर्गे की बोली सुनकर के लक्ष्मण जी जग गए, और भगवान श्री राम गुरु से पहले जगे। तो सबसे पहले कौन जगे? ये विचारणीय बात है कि 3 आदमी सोया है, पहले गुरु महाराज विश्राम किए, फिर भगवान राम और फिर लक्ष्मण। और उठने की बारी जब आई तो मुर्गे की बोली सुनकर के लक्ष्मण जी जगे। अब भगवान राम गुरु से पहले जग गए, तो सबसे पहले कौन जगे? लक्ष्मण जी जगे। क्यों? इसीलिए कि वहां 3 जने हैं, तो 3 मेंबर में सबसे छोटा मेंबर कौन है? लक्ष्मण है। तो वही सबकी सेवा करने के बाद सबसे आखिर में सोने के लिए गया। और नीति कितना सुंदर है देखिए, जो सबसे आखिर में सोने के लिए गया, अब मॉर्निंग में सबसे पहले उसी को उठ करके सेवा करना पड़ेगा। मान लीजिए घर की सबसे छोटी बहू है, तो सबका संभाल करके सास ससुर पति देवर और जो है सबको खिला पिला करके सबसे आखिर में विश्राम करने के लिए जाएगी, कि पहले रजाई ओढ़ करके सो जाएगी? तब उसको अशिष्ट कहा जाएगा, कहेगा बढ़िया घर की बहू नहीं है, किसी को ख्याल नहीं रखा, जहां तक जूठा बर्तन छोड़ दिया। सबको खिला पिला करके जो बच गया भाग में, जो बाद में जो रसोईया होता है या खिलाने वाली लोग होती है, तो उसको कई बार ज्यादा भी बच सकता है, कई बार कम भी बच सकता है। तो उसमें संतुष्ट होकर के और सबकी सेवा करके फिर वो विश्राम करने के लिए जाएगा। छोटा मेंबर है अगर कोई घर में। लेकिन मॉर्निंग में जो सबसे लास्ट में सोया, तो नियम तो होना चाहिए सबसे बाद में उठने का, लेकिन नहीं, अगर बाद में उठते हैं तो फिर वहां चूक जाते हैं आप। वही बहू जो सबसे बाद में सोई, वही सबसे पहले 4 बजे उठ करके झाड़ू लेकर के सब जगह में साफ सफाई अपना कर लेगा। अगर गुरु महाराज सोए हुए हैं, मान लीजिए लक्ष्मण सबसे छोटा है, तो राम से भगवान से पहले जगे, गुरु से भी पहले जगे, और भगवान राम गुरु से पहले जगे, इसीलिए कि गुरु से छोटे हैं। और गुरु महाराज कब जगे ये तो बतावे नहीं किया तुलसीदास। उसको जागृत पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। जो गुरु होते हैं ना, वो सोए हुए में भी जगे होते हैं, तीनों लोग में कहाँ क्या हाल हो रहा है सब जान रहा है। जैसे हम लोग मोबाइल कैमरा लगाते हैं ना, यहीं से आश्रम में क्या हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। आश्रम में भी कैमरा लगा हुआ है। तो गुरु जब आंख बंद करके बैठता है तो हमारा शिष्य क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कितने बजे उठ रहा है, झाड़ू लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब जान जाता है। उसको जागृत पुरुष कहते हैं। जो भीतर से एक बार जग गया तो फिर सोता नहीं है, और सोता है
तो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए सोता है, याद रखिएगा। पूरी तरह तो कोई भी नहीं सोता है। हम लोग जब सोने के लिए जाते हैं तो क्या सोते हैं? अरे शरीर का जो सबसे स्थूल भाग है ना, मांसल भाग है, वही विश्राम करता है। अब मेन जो शरीर का कल पुर्जा है ना, नस है, धड़कन है, सांसें हैं, वो सब तो चलते रहता है। नस नाड़ी धड़कन वो भी बंद हो जाए, कह जरा हम भी आराम कर लेते हैं, तब तो सब काम में खत्म हो जाए। तो सोए क्या सोए आप? अरे शरीर थके थे, शरीर का जो सबसे स्थूल भाग था थोड़ा सा रेस्ट कर दिया। असली जो कलपुर्जा वो तो जगा हुआ ही है। जब साधारण से साधारण आदमी भी 100% नहीं सोता है, उसकी चेतना में, माइंड में बनी रहती है कि मॉर्निंग मूड के हमको ये काम करना है, एक अंतः चेतना जगी रहती है। तो महापुरुष के बारे में क्या कहना है? वो तो अगर ओंग भी रहा है, ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि गुरु महाराज रामायण के तो प्रेमी थे ही, वृद्धावस्था तक शिष्य पाठ करता था। अब पाठ करते करते कई बार ऐसा होता था कि गुरु महाराज की गर्दन झुक जाती थी, यहाँ तक कि खुराटा भी लेने लगते थे। अब शिष्य सोच रहा है कि गुरु महाराज का आदेश से तो पढ़ना चालू किया हुआ, गुरु महाराज तो सो गए, तब सुनेगा कि सुनाऊंगा किसको? तो धीरे धीरे वो रामायण को समेट देते थे। आज जैसे समेट दिया तो तुरंत जग देते। काहे समेट दिया? क्या गुरुदेव आप खुराटा ले रहे थे? क्या खुराटा ले रहे थे? अरे इतना नंबर पेज तक पढ़ा है ना जी, वहां से आगे पढ़ो। तो कई बार परीक्षा लेने के लिए भी वो इस तरह करते हैं कि शिष्य को हमारे पर कितना हमारी समझ है, कितना विश्वास है, कितना मर्यादा आदर दे पाता है, ये भी परीक्षा लेता है। एक बार जो जग गया, याद रहे उसको सोने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो गुरु महाराज तो जगे हुए ही थे। हाँ, भगवान राम उनसे छोटे थे तो वो जरूर जग करके उन्होंने सेवा की, जो भी दिनचर्या है। तो गुरु भक्ति, भ्रातृ भक्ति, ध्यान की महिमा, सत्संग की महिमा और सारा कुछ इस प्रसंग में बतलाया गया है। सारा कुछ इस प्रसंग में बतलाया गया। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जहां भी सत्संग होता है वक्त निकाल करके जाइए, वक्त निकाल करके जाइए। लेखे की वाही घड़ी बाकी के दिन बाकी। सत्संग में जाइएगा तो बहुत तरह का ज्ञान हो। मीठा वचन बोलने के लिए सीखिए। किसी को आप प्यारा वचन बोल करके उसको आप अपना बना सकते हैं। कड़वा वचन बोलिएगा, दिल दुखाने वाला वचन बोलिएगा, घृणा वाला वचन बोलिएगा, ईर्ष्या वाला वचन बोलिएगा, सब आपसे नफरत करेगा। चाहते हैं ना कि समाज में हमारा सम्मान हो, यश मिले, तो पहले दूसरे को सम्मान दीजिएगा तब ना। दूसरे को सम्मान दीजिए तो आपको भी जीवन में सम्मान मिलेगा। हमारा जीवन एक पर्वत घाटी के समान है। आप किसी पहाड़ के पास जाइए, राजगीर में जहाँ आश्रम बना है तो जस्ट पहाड़ के सामने में है। आइएगा कभी घूमने, निमंत्रण भी दे देता हूँ। और अगले साल वहाँ मलेमास मेला भी लगने वाला है। तो घाटी का नियम क्या होता है? आप जो बोलिएगा सामने में, रिटर्न उधर से वापस आएगा। आप उनको गाली दीजिए, कहेगा ए कमबख्त आदमी, तो उधर से भी आवाज आएगा ए कमबख्त आदमी। आप उनको बोलिए बहुत प्यारे हो, बहुत भले हो, तो उधर से भी रिटर्न आएगा कि तुम भी बहुत भले हो। तो जीवन में जो आप दूसरे को दीजिएगा वो देर से रिटर्न होकर के आपके पास आएगा। इसीलिए कहते हैं बोलने में दरिद्रता मत कीजिए। कोई अतिथि आता है उसका सत्कार कीजिए। अतिथि की अवहेलना हो जाने से गृहपति को बहुत दोष लग जाता है। किसी की विदाई हो रही हो तो घर में नहीं बैठे रहना चाहिए, उनको कम से कम दरवाजा तक उनको जरूर छोड़ना चाहिए। और दूर तक छोड़ते हैं तो और ज्यादा सत्कार आप
घर में कोई विदाई होने वाला है, आप पहले ही काम से निकल गए दूसरे काम से आप, तो खास मेहमान है तो उसका अपमान हो गया। विदाई के समय में गृहपति को मौजूद रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? हो सके तो कुछ दूर उनको चल करके पहुंचा देना चाहिए। अगर आप उनके जाने के समय में नहीं मिलते हैं या अपने किसी जरूरी काम से दूसरे जगह निकल जाते हैं, वो भी बिना आदेश लिए, अगर जरूरी काम है तो आदेश लेके जा सकते हैं, तो इस तरह उसका अपमान हो जाता है। मीठा वचन बोल करके स्वागत नहीं करते हैं, वो आपकी तरफ में देख रहा है और आप उधर देख रहे हैं, तो प्रेम हुआ? तब नहीं हुआ। कोई आपसे मिलने आया है तो आप उनकी तरफ में न देख करके बोलिएगा, तो उससे क्या होती है? कटुता होती है, और कटुता में फिर दोष आता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग में इन सब बातों का ज्ञान होता है। जहां भी सत्संग हो वहां जाइए, गुरु से दीक्षा लीजिए, स्वयं जुड़िए, बाल बच्चों को जोड़िए। अगर बाल बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दीजिएगा तो कल समझिए कि आपके जीवन में बहुत ही दुख आने वाला है। क्यों? जब अवस्था गिर जाएगी और बाल बच्चा कारोबार संभाल लेगा तो माँ बाप का आदर नहीं करेगा, क्योंकि पहले से उसने उनको आपने को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। जहाँ मैं रहता हूँ राजगीर में, तो मगध सम्राट की राजधानी है और उसके राजा थे बिंबिसार। तो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। किसी के बहकावे में आकर उसने अपने पिता को कैद में बंद कर दिया था। कहा कि तुम राजा बन जाओ, इतना बड़ा जवान हो गया, बूढ़ा का मरने के इंतजार कितना दिन करोगे? कोई बूढ़ा है तो कोई ठिकाना है, 60 साल 70 साल 80 बरस जी सकता है, और उतना देर इंतजार करोगे? राजा तुमको बनना चाहिए। कहा हम बन सकते हैं। कहाँ का उपाय? का उसको कैद में बंद करो। तो पहले तो गया था मारने के लिए, तो सिपाहियों ने पकड़ लिया, कहा खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा टेंशन। सिपाही ने पकड़ लिया, बेटा हाजिर हुआ, कांपने लगा। कहा क्यों आ रहा था बेटा तलवार लेकर? कहा पिताजी आपको मार करके मैं आपकी गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। कहा इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम कभी बोल दिया होता हमसे कि राजा बनने का मन है, लो तुमको राज मुकुट पहना देते हैं। तो कुछ विरोधी लोग थे, फिर भड़काया, कहा कि अभी तो राजा तो बना दिया है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़ा आदमी बहुत चालबाज होता है, कहीं दूसरे राजा से मदद लेकर के कहीं तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, कोई नुकसान पहुंचा दिया तो कोई ठिकाना नहीं है, इसको जेल में बंद करो। तो फिर जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद किया तो बहुत तकलीफ देने लगा। कैसे खाइएगा, क्या खाइएगा, कैसे रहिएगा? कहा कि बेटा जो कहो, अब जेल में तुम बंद किया तो तुम्हें न व्यवस्था करेगा। कहा एक अनाज खाने के लिए मिलेगा, जो चीज जौ मसूर गेहूं चना चावल जो चीज चुनिए उसी अनाज का खाना रोज आपको मिलेगा, दूसरा अनाज। तो संजोग से चना को ही चुना था उसने, क्योंकि चना का कई तरह का आइटम वैरायटी बन जाता है। उसके बाद चना खाना भी मना कर दिया उसको। तो पत्नी जो मिलने जाती थी ना, अजातशत्रु की माँ कुछ छुपा करके आंचल में ले जाती थी। देखा कि बूढ़ा कमजोर भी नहीं होता है, मरता भी नहीं है, तो फिर माँ को भी भेजना बंद कर दिया। जब वो मर गया, संजोग से उसी दिन एक बेटा का जन्म हुआ अजातशत्रु। तो बेटे की खुशी में उसने बड़े लोगों को धन दौलत लुटाया, और उनको याद आई कि जिस तरह हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है तो मैं इतना खुशी मना रहा हूँ, तो मेरा जब जन्म हुआ होगा तो मेरा बाप भी इसी तरह खुशी मनाता होगा। अपने बाप की याद आ गई। बाप बनने के बाद ही ज्ञान होता है बाप क्या चीज होती है। ऐसे तो लोग सोचता है कि जो है हम ही है। तो बुलाया मंत्री को, कहा कि मंत्री जी
हमको एक बात मन में आ रहा है कि जिस तरह हम आज खुशी हैं बेटे को जन्म होने के बाद, तो हमारा जब जन्म हुआ तो हमारे भी पिताजी खुश हुए होंगे। कहा तो इसमें क्या शक है? कहा तुम तो 8 दिन भोज भंडारा ये सब करने के लिए ऐलान किया है, और तुम्हारे पिताजी ने 1 महीना तक गरीबों को भोज और भंडारा की व्यवस्था किया था। कहा तो ऐसे दयालु पिता को किसी के बहकावे में आकर जेल में बंद कर देना ये सब ठीक नहीं है, सो जाइए उसको रिहा कर दीजिए। तो मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि अफसोस, बहुत विलंब हो गई। 8 दिन पहले ही आपके पिताजी की मौत हो चुकी है। उसने कह दिया था कि मर जाए बूढ़ा तो उधरे दफना देना, खबर हमको नहीं देना। कहा कि खुशी का समाचार दो कि गमी का? खुशी का समाचार आया, और गमी का ये है कि पिताजी आपके अब दुनिया में नहीं बचे। तो बड़ा पछतावा हुआ। बाद में बुद्ध से दीक्षा लिया था, गया था बुद्ध से पूछने के लिए। कहा कि महाराज एक बात हमको सालते रहता है, मन में बड़ा चुभते रहता है, कैसे दयालु पिता को हमने बहुत कष्ट दे करके मार दिया। क्या उपाय इसका हो सकता? मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा भी मेरे साथ वैसा सलूक नहीं कर बैठे, क्योंकि उस घर में जन्म हुआ है तो कहानी तो सुनेगा ही कि दादाजी की कैसे मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे कारण जरूर उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ दोष राजा बिंबिसार का है। का कैसे? कहा तुमको अध्यात्म से दूर रखा, बचपन से अगर तुमको मेरी शरण में लाया होता तो पिताजी को मारने की नौबत, यहाँ तक मरने की नौबत नहीं आती। जो आदमी मेरी शरण में आ जाएगा वो बचपन अवस्था में आ गया होता। अगर पिताजी तो सत्संगी थे तुम्हारे, मुझसे दीक्षा लिया था, मुझे बहुत मानता भी था, लेकिन तुमको कभी सत्संग में लाने का उन्होंने कोशिश नहीं किया। संसारिक ज्ञान दिया, धन दौलत कमाने का ज्ञान दिया, पढ़ने का ज्ञान दिया, लेकिन सत्संग का ज्ञान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि सांसारिक राजा तो तुम बहुत बड़ा बना, आध्यात्मिक में तुम 0 पर आउट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? वैसा दिन, वैसी घड़ी हमारे जीवन में न आ जाए जो अपने गुनाह के चलते बाल बच्चों से अवहेलना की स्थिति आ जाए। तो स्वयं जुड़िए सत्संग में और बाल बच्चों को भी जोड़िए, बाल बच्चों को भी जोड़िए। जब सत्संग से जुड़िएगा तो वह सही ज्ञान होगा, तो माँ बाप का भी आदर करेगा, साधु महात्मा का भी करेगा, समाज का भी भला करेगा, देश का भी भला करेगा। वह परिवार, पत्नी के भी साथ रिस्पेक्ट से पेश आएगा, हर आदमी के साथ वो प्यार करना सीखेगा। जो आदमी सत्संग में आ जाए उसमें दया की भावना होगी, उसमें करुणा की भावना होगी, उसमें संवेदनशीलता होगी, उसमें विनम्रता होगी, विनम्रता होगी। धन का अहंकार नहीं होगा। जितना धन हो, धनी हो जाएगा उतना और झुकते चला जाएगा, तो वो आदमी महान बन जाएगा। क्योंकि धन कमाना तो आसान है, लेकिन शोहरत और धन की बुलंदी पर पहुंचने के बाद अहंकारी नहीं हो पाना यह बहुत कठिन बात है। प्राय लोग अहंकारी हो जाता है, किसी को कुछ समझने नहीं लगता है, और परिणाम यह होता है कि कब उनके जीवन में दुर्दिन आ जाता है अचानक उनको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जहां भी सत्संग होता है वहां जाइए, गुरु से दीक्षा लीजिए, और रोज घर परिवार में रहते हुए स्तुति कीजिए, ध्यान में बैठिए। नहाने के बाद ध्यान में बैठिए, मॉर्निंग में बैठिए, शाम को बैठिए, जब फुर्सत मिले चलते फिरते जप करने की आदत रखिए। पहले एक मंत्र का जप कीजिए, फिर गुरु महाराज का थोड़ी देर ध्यान कीजिए,
और एक टक से अंधार में बैठ के सामने में अंधार को खाली देखिए। और नहीं समझ में आता है कि किधर देखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे देखना है, तो जानकार आदमी से सीखिए, जानकार आदमी से सीखिए। जब दोनों दृष्टि की धार सामने अंधेरे में टिकेगी और मन में कोई गुनावन नहीं रहेगा, चमचमाता हुआ बिंदु प्रकट हो जाएगा आपके अंदर। वो बिंदु कल्पना से नहीं बनाइएगा, वो परमात्मा जब भेजेंगे तो उसी का खाली इंतजार कीजिएगा। लेकिन शर्त है कि वहां पर कोई दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए। आप रहें और अंधेरा रहे और तीसरा कुछ नहीं। अगर आप कुछ भी चिंतन करते हैं तो इसका मतलब आप अंधेरे को नहीं देख रहे हैं। जिस चीज का चिंतन कर रहे हैं वहीं आपका मन गया हुआ है। मान लीजिए हम खेती का कोई चिंतन करता है कि खेत में गए हुए हैं और धान की कटाई कर रहे हैं, तो मन तो धान की कटाई में नहीं चला गया, शरीर ने यहाँ रहा, तो अंधेरे को कौन देखेगा? अंधेरे को देखने वाला है यहाँ पर आसनी में जो बैठा है, वो आदमी अंधेरे को देख रहा है? अंधेरे को नहीं देख रहा है तो बिंदु का दर्शन कैसे होगा? वो तो धान का आटिया को देख रहा है, तो धान का आटिया नहीं मिलेगा। और मजे की बात है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं धान का आटिया भी छूटता है। मतलब जो भी काम है उस समय तो नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन मन बड़ा चालबाज होता है, या तो बीती हुई बातों को याद करता है या आगे का ख्वाब देखता है, प्रेजेंट में नहीं रह पाता है। और साधना जो है प्रेजेंट में रहने की कला है। अभी हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, माइक के पास दृष्टि होनी चाहिए और क्या बोली जा रहा है उसको सुनना चाहिए। अगर कोई सोचेगा कि अब जल्दी आरती हो जाएंगे, ठंडी बढ़ रही है, तो आगे का बात सोच रहा है, या घर में कौन होगा पीछे की बात सोच रहा है, तो यहाँ पर वो नहीं है। ठीक वही चीज साधना में है। एक क्षण कुछ मत सोचिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सांस के बिना आदमी रह सकता है, सांस लिए बिना 10-20 सेकंड आदमी रह सकता है, लेकिन बिना सोचे 1 सेकंड भी नहीं रहता है। इतना मन है कि एक सेकंड में कोस, हजारों कोस चला जाता है। अमेरिका चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, वहां से कनाडा चला जाता है, बिना वीजा का वहां से फिर लौट करके भी चला आता है। तो गुरु की कृपा से दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। कहते हैं दोनों आंखों के बीच में एक टक से देखिए, कुछ सोचिए मत, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। अब गुरु की कृपा का इंतजार कीजिए, कुछ सोचिए मत, खाली आंख बंद करके बैठिए, अपने आप बिंदु प्रकट हो जाएगा। देखने की कला से देखिए, अब कुछ सोचिए मत, सोचिएगा कुछ भी चूक जाइए। जहां कुछ सोचे, बिंदु प्रकाश चांद तारा अगर अपने से बनाने के लिए भी कोशिश किए तो वहीं चूक गए आप, क्योंकि आप जो बनाइएगा आपसे छोटा, नकली और अविश्वसनीय चीज हो जाएगी, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। परमात्मा जो भेजेंगे वो विश्वसनीय चीज होगी। आपको खाली बैठना है, लेकिन उतना देर भी आदमी नहीं बैठ पाता। इसीलिए नहीं बैठ पाता है कि सारी उम्र और जीवन भर और कई जन्मों से कुछ न कुछ सोचने की आदत है। सोचने का मतलब यही न हुआ कि आपको भगवान पर विश्वास नहीं, अभी भी आप सोचे जा रहे हैं कैसे दुनिया चलेगी। अरे कुछ देर तो उस पर छोड़ दीजिए आप, उतना देर जबकि आसनी में बैठे हैं, कोई काम भी नहीं हो रहा है घर का, देखिए करके। यही तो रहस्य है और यही तपस्या है, यही साधना है। अगर इतना आसान होता तो फिर सब कोई कर नहीं लेता। लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है, बैठिए, बिंदु का दर्शन हो गया, प्रकाश मंडल में चले जाइए, तो बहुत तरह का आवाज वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा। आवाज तो असल में अभी भी हो रही है,
लेकिन आप दुनिया के कोलाहल में इतना व्यस्त हैं कि सुन नहीं पा रहे हैं। जब प्रकाश मंडल में जाने की क्षमता हो जाएगी तो वहां आवाज भी सुनने की क्षमता आप में आ जाएगी। वो चौथी क्रिया गुरु से सीखिएगा, कौन से आवाज को सही है पकड़ना है और कौन से आवाज को छोड़ना है। तो जो जानकार आदमी होते हैं 25 साल 30 साल पुराने सत्संगी, उसको बता दिया जाता है, तो वह परमात्मा की तरफ में जाने का जो डोरी है, शब्द रूपी डोरी है, उसी को सार शब्द कहा जाता है। जो उसको पकड़ लेता है, न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से, उसी से नेह लागी है हमन को बेकरारी के। परमात्मा से मिलकर के आप परमात्मा हो जाइए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैंदर द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। महर्षि में ही परमानंद जी महाराज कहते हैं, आरती ऐसा कीजिए कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होइए, परमात्मा और जीवात्मा मिलकर के एक हो। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है और इसी को हम लोगों को रोज करना है। इसके लिए सदाचार का पालन करना है, झूठ फरेब इस सब से दूर रहिए, सच के रास्ते पर चलिए और शिष्टाचार का पालन कीजिए, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्रेम दीजिए और पवित्रता का आचरण कीजिए। खान पान पवित्र रखिए, बोली वचन पवित्र रखिए, हर तरह से पवित्र रखिए, शरीर भी पवित्र रखिए और मन भी पवित्र रखिए। क्योंकि उस परम पवित्र परमात्मा को अपने हृदय रूपी मंदिर में बैठाइएगा तो पात्र गंदा रहेगा, उसमें दूध घी रख देगा तो सब गंदन हो जाएगा, पहले तो बैठेगा नहीं परमात्मा। अपने आप को इतना पवित्र बना लीजिए तो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाए। आपका यह जीवन तो मंगलमय हो ही जाएगा, अगला भी जीवन अधोगति में जाने से बच जाएगा। यही आप लोगों की सेवा में समय अनुसार कहा रात्रिकालीन सत्संग है और टाइम 8:15 हो रहा है, समय पर आरती होना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और ये जो सत्संग हुआ है श्रद्धेय जमुना पांडे जी और उनके सुपुत्र अनिल पांडे जी, इन नाम है, इन्हीं के सौजन्य से उनके घर के शुभ प्रांगण में ये घर के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में हुआ है। यह जो कर्म हुआ इनके द्वारा, गृहपति के द्वारा, तो कैसा कर्म हुआ? याद रहे कि जीवन में लोग बहुत किस्म के कामों को करता है, बहुत तरह के धंधों में धन को लगाता है, समय को लगाता है, बुद्धि को लगाता है, विचार को लगाता है। लेकिन याद रहे कि कभी भी जो जीवन में अगर एक बार भी अपने घर में सत्संग करवा लेता है या कहीं जाके सत्संग सुनिए लेता है, उसके बराबर का पुण्य दूसरा कुछ नहीं होता, याद रखिए। और सब कामों में बाहरी एक भवन में लाख ने करोड़ खर्चा कीजिए और सत्संग के नाम पर 10-20 हजार खर्चा कीजिए आप, लेकिन इस 10-20 हजार की बराबरी करोड़ रुपया का खर्च किया हुआ नहीं कर सके। कहिएगा कैसे? इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है, जाता है सत्संग। जितना देर हम लोगों ने प्रवचन सुना है तो ज्ञान यज्ञ में भाग लिया है, ज्ञान की खेती किया है। और जो जिस चीज की खेती करता है वही उसके जीवन में उपजता है, कई गुना होकर के उपजता है। तो आपके जीवन में ज्ञान उपजेगा। अभी तो थोड़ा ज्ञान था तो थोड़ा सुख मिल रहा है। सत्संग में आए हैं, ज्ञान था तभी ना आए हैं, सुख मिल रहा है। और जब ध्यान करके परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लीजिएगा तो परम सुख परमात्मा को भी एक दिन प्राप्त कर लीजिएगा। इस पवित्र आयोजन को करवाने वाले जो आयोजक होते हैं बहुत खुशकिस्मत होते हैं। तो ऐसा करके गृहपति ने
बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। सबसे पहले अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया। हम साधु महात्माओं को जो इतनी दूर से राजगीर से यहाँ अपने घर में बुलवाया, तो उनके प्रति श्रद्धा निवेदित किया और तमाम श्रद्धालुओं की सेवा की। भोजन दान, प्रसाद दान, ज्ञान दान, ये महादान होता है। इससे बढ़ा हुआ कोई दान नहीं होता है। इस तरह इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शुभ भावना पूरी हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ इनके ऊपर में, इनके परिवार वालों के ऊपर में बनी रहे, तथा यहाँ जितने भी श्रद्धालुगण आए हैं अथवा यहाँ की बातों को दूर से बैठे कहीं से सुन रहे हैं अथवा YouTube, Facebook लाइव में सुन रहे हैं, सभी लोगों को गुरु महाराज का आशीर्वाद, खुशियाँ और ढेरों उन्नति के लिए शुभकामना मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब एक भजन पेश होगा आप लोगों की सेवा में, फिर आरती की जाएगी। मेरे गुरु ऑपरेटर कहाँ गया बाबू? स्टैंड ठीक कर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐ मेरे गुरुवर, ऐ मेरे गुरुवर, शरण में लगा लो। ऐ मेरे गुरुवर, शरण में लगा लो। जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर, शरण में लगा लो। जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर, जगत के नाते झूठे हैं सारे। जगत के नाते झूठे हैं सारे। जगत के नाते झूठे हैं सारे। तुम्हारे अलावा सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर, शरण में लगा लो। जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर,
कृपा जो तुम्हारी कृपा कृपा जो तुम्हारी दास पर नहीं है, कृपा जो तुम्हारी दास पर नहीं है, जीवन ए मुझको गवारा नहीं है। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं। काले की नदी में बहा जा रहा, काले की नदी में बहा जा रहा, काले की नदी में बहा जा रहा, तुम्हें छोड़ कोई सहारा नहीं। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। तुम्हारे चरण से तुम्हारे चरण से विमुख हैं सदा दो, तुम्हारे चरण से विमुख हैं सदा दो, लाल दास गुण का गुबारा नहीं। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे
जो तुम्हारी दास पर नहीं है। कृपा जो तुम्हारी दास पर नहीं है। जीवन ए मुझी को गवारा नहीं है। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोटका बैग है ना हरा जैसा, आगे में वो छोटी रबड़ वाली। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना है कि राजगीर आश्रम से यहाँ महर्षि में ही कैलेंडर 2023 ईस्वी का आया हुआ है। इसमें दिन तारीख महीना के अलावा गुरु महाराज की जयंती और गुरु महाराज की पूर्णिमा है। और पीछे में बहुत सी बातें लिखी हुई है, आप लोग पढ़िएगा। और आरती के बाद एक एक संदेश के रूप में ले लीजिएगा। वहाँ अगले साल मलमास मेला है, उसकी भी सूचना है। और एक नई पुस्तक छपने वाली है, उसकी समीक्षा है। वहाँ का एड्रेस है। तो कैलेंडर तो हम लोग कोई न कोई रखते हैं हर साल अपने घर में, लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग कोई देवी देवता का रख लेता है, कोई खेल खिलाड़ी का रखता है, और वो भी समय पर नहीं मिलता है तो कोई हीरो हीरोइन सबका ही फोटो घर में लोग रख लेता है। लेकिन याद रहे कि जो चीज़ आप घर में सुशोभित करते हैं तो सुबह उठ करके उसी पर नज़र आपका पड़ता है, उसी तरह का सोच विचार आपका बनता है। संत में वो पावर है, सबरी माई गरीबनी जरूर है, लेकिन उसको लोग प्रणाम करता है। और कोई भी हीरोइन अरबपति खरबपति क्यों न हो, लोग फोटो रख देगा तो उसको कोई प्रणाम नहीं करेगा। यही अंतर है। इतने में आप समझ लीजिएगा कि धन बड़ा होता है, चरित्र बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है। चरित्र में जो बड़ा होता है उसी की पूजा होती है। तो पूजनीय व्यक्ति को आप सम्मान दीजिएगा तो कल आप भी पूजनीय बनिएगा। खाली उसको घर में सुशोभित कर दीजिएगा तो बाल बच्चा पर भी उठ कर देखेगा तो अच्छा संस्कार पड़ेगा। तो अनुरोध है कि आरती के बाद एक एक आप लोगों की सेवा में, इसको सीजन का फल कहा जाता है। जैसे आम अमरूद लगता है ना सीजन में, तो नया साल में हर साल छपवाते हैं। 25 बरस से छपते आ रहा है कैलेंडर में, महर्षि में ही कैलेंडर। संयोग से नवंबर दिसंबर का समय है, तो सीजन का फल आप लोग आशीर्वाद के रूप में जरूर ले लीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सत गुरु के जय। अंतर जोत हो काला खाली जय। पांच तत्व तनया निज राय। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन
सुंदर विशाखी फल फूला मूला कपूर कलश धरा